हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नया प्रोजेक्ट। ये पौधा है मेरा कार्डियो माइक्सा का। और मेरे एरिया में आम बोलचाल की भाषा में इसे लिटोरा का पौधा कहते हैं। गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इसके कई नाम जैसे इंडियन चेरी, डेजर्ट चेरी और बर्ड नेस्ट एसेट्रा देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, तकरीबन एक सवा महीने पहले मैंने इसको गमले में लगाया था। यह काफ़ी ह्यूज ट्री या एक बहुत बड़ा पेड़ था। अगर आपने इसकी वीडियो न देखी हो तो मैं आपको बैक फ्लैश में लेके चलता हूँ। देखिए, मैं पतले पतले वायर्स का यूज़ करने वाला हूँ और इन वायर्स की जानकारी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखिए। और आइए ले चलता हूँ मैं आपको कुछ देर के लिए कि यह पौधा मैं कहाँ से लाया था। देखिए दोस्तों, यह पौधा पहले ज़मीन में उगाया गया था। लगभग इसकी उम्र की बात करें तो 10 से 12 साल का यह पौधा लगभग पेड़ बन चुका है। इसकी हाइट मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग 15 फीट है। ये देखिए, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ और बहुत थिक इसका स्टेम है। मैंने जब इसको ज़मीन से डग किया था उस समय ही इसकी हाइट को शॉर्ट कर दिया था और मैं इसकी बोनसाई बनाना चाहता था, एक ह्यूज बोनसाई, मतलब जिसकी हाइट लगभग 4 फीट के आसपास हो। ये देखिए, पर बाद में मैंने अपना मूड चेंज किया। काफ़ी थिक है ये। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी एक शॉर्ट बोनसाई बनाऊं। तो एक 15 फीट का पौधा, एक ह्यूज ट्री, और इसको मैंने लगभग 6 से 7 इंच में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आप, रूट्स के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल भी रूट्स नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं इसको स्टेबल करूँगा। मेरा यही प्लान था कि जब इसमें ग्रोथ आ जाएगी इसके बाद इस पर कुछ काम किया जाएगा। तो मैंने इसमें मिट्टी डालकर, अच्छे से पानी डालकर एक किनारे रख दिया था और आज भी यह गमला वहीं रखा है जहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ था। और लगभग एक सवा महीने बाद आपने देखा इस पर कितनी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है दोस्तों। तो पौधों से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स, बोनसाई से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। अब देखिए, ये पौधा आज भी वही है और आज की जो ग्रोथ है अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सी ब्रांचेस दिखने वाली हैं। तो यहाँ पर अब इसमें अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई थी। मेरे पास मोटी केबल और ये पतला वायर है। आप नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कितनी मोटी ब्रांचेस हैं। फिर भी मैं इस वायर से, इतना पतला वायर है और सिंगल यूज से, मतलब एक सिंगल तार से इसको बेंड कर दूंगा और ये प्रॉपर बेंड होगा और जैसा शेप आपको चाहिए वो शेप मिल जाता है। देखने में ये वायर काफ़ी पतला बट बहुत हार्ड आप कह सकते हैं। देखिए कितना ईजिली बेंड हो रहा है। अगर आपको लगता है कि एक वायर से बेंड करने में मुश्किल हो रही है तो आप इस वायर को 2 बार लपेट सकते हैं। वीडियो मैंने जो कल बनाई थी परसों, इसमें मैंने वायर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो अगर आपने ना देखी हो तो आप ज़रूर देखना। और दोस्तों, इसमें जो ग्रोथ है ना, इसमें आप 5 ब्रांचेस दिख रही हैं मुझे। और ज़रूरी नहीं है कि सारी ब्रांचेस आपके काम की हों। डिपेंड करता है कि आप अपनी बोनसाई को कैसा फॉर्मेट, कैसा शेप देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये ब्रांचेस अननेसेसरी हैं। मैं इनको कट करके निकाल देता हूँ। हालांकि जो पीछे वाली ब्रांच है वह भी मेरे किसी काम की नहीं है दोस्तों। और फ़िलहाल मैं तीनों को वायरिंग करता हूँ। और आपने देखा कि वायरिंग करने के पहले मैंने पत्तों को डिफोलिएट कर लिया था। दोस्तों, पत्तों को हटाने का रीज़न सिर्फ इतना था कि पौधे का पूरा स्ट्रक्चर, जो ब्रांचेज हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, सारी चीज़ें मुझे क्लियर दिखें और आपको मैं क्लियर दिखा पाऊँ। और ये अच्छा भी होता है कि अगर आप वायरिंग करने को सोच रहे हैं तो जो भी ब्रांचेस होती है ना वो आपको क्लियर दिखने लगती हैं। ये ब्रांच थोड़ी मोटी है तो मैं इस पर डबल वायर कर देता हूँ। हालांकि ये सिंगल वायर से भी बेंड हो सकती थी। पीछे की ब्रांच मेरे किसी काम की नहीं है पर मैं इसको अभी कट नहीं करूँगा। और दोस्तों, अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं, नए हैं, बिगिनर हैं, तो आपको भी डिसाइड ऐसे ही करना है। बिल्कुल एक साथ ऐसा डिसीज़न मत ले लीजिए कि आप सारी ब्रांचेस को कट कर दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम
जिस ब्रांच को एज अ लीडर लेके चलते हैं, जिस पर हमें बहुत उम्मीद होती है, किन्हीं कारणों से अगर वो ब्रांच डेड कर गई तो फिर क्या होगा। इसलिए आपको अपने कई ऑप्शन खुले रखने हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर 3 ब्रांचेस की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे सिर्फ एक ब्रांच की ज़रूरत थी जो मैंने सबसे पहले वायरिंग की थी। पर मैं अपने ऑप्शन खुले रखना चाहता हूँ और मैंने 2 एक्स्ट्रा ब्रांचेज छोड़ रखी हैं। पीछे की जो ब्रांच है मैं उसको भी वायरिंग कर कर पीछे की तरफ बेंड कर देता हूँ। फ्यूचर में डिसाइड करेंगे और ग्रोथ्स होंगी तो देखेंगे कि क्या करना है। ये मोटी केबल है पर मैं यहाँ पर भी पतली वायर का ही यूज़ करूँगा। और मैं बताऊँ दोस्तों आपको, अभी जब ये ऊपर का जो पोर्शन आपने देखा, जो देख रहे हैं, जो कट मार्क है जहाँ कटा हुआ है, अभी वो धीरे धीरे हील होना शुरू हुआ है। अभी कुछ दिनों बाद मैं उस सरफेस को और प्लेन करूँगा, वहाँ पर मैं और कट्स करूँगा, पर अभी मैं उसको हील करने को छोड़ देता हूँ। दोस्तों अगर आप पौधों में ब्रांचेस पर वायरिंग करते हैं तो उनमें हल्का बेंड ज़रूर दें। बेंड देने से आपके पौधे में एक नेचुरल लुक आता है, थोड़ी मैच्योरिटी दिखती है। और बेंड करते समय थोड़ा संभल कर बेंड करें, क्योंकि ब्रांचेस के टूटने का, डैमेज का होने का ख़तरा बना रहता है। हालांकि आपने वायरिंग की होगी, पर फिर भी आपको बेंड करते समय थोड़ा ध्यान रखना है। दोनों हाथों का, उंगलियों का, अंगूठों का प्रॉपर यूज़ कीजिए। तो दोस्तों इसी ब्रांच की मुझे ज़रूरत नहीं दिख रही थी, पर मैंने इसको भी वायरिंग कर दी है। इन फ्यूचर देखेंगे कि ज़रूरत है या नहीं है। इसको मैं नीचे थोड़ा एक वायर की हेल्प से गमले में फिक्स कर देता हूँ। दोस्तों मैं चाहता तो इसको वाइडली ग्रो होने के लिए छोड़ सकता था, इस पर और ग्रोथ होती और फिर मैं एक साथ जो है इस पर काम करता। शुरू से काम करने में और एक लंबे समय के बाद काम करने में थोड़ा डिफरेंट ये होता है कि ब्रांचेस थिक हो जाती है, हैवी हो जाती हैं, फिर ये पतले वायर वहाँ पर काम नहीं करेंगे, फिर आपको हैवी मोटी केबल्स का यूज़ करना होता है दोस्तों। उनके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसलिए मैं शुरू से ही अपनी बोनसाइज़ पर काम करता हूँ ताकि पतले तारों से मेरा काम हो जाए। और ये पतले तार मुझे लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो इन वायर्स के बारे में जानने के लिए डिटेल में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसको आप जाकर ज़रूर देखें। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि मैंने जो इसका इनिशियल स्टेज है, जो मेरे हिसाब से जो फॉर्मेट होना चाहिए इस पौधे पर एज अ बोनसाई, मैंने उसके हिसाब से इन पर वायरिंग कर दी है। एक्स्ट्रा ग्रोथ को मैं कट कर दे रहा हूँ। अब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जितने पत्ते मैंने डिफोलिएट किए हैं, इस हिस्से को मैं बाद में अभी कट करूँगा दोस्तों। और इसमें देखते हैं, जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट्स होगी, मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। और मैं बोल रहा था कि इसमें जल्दी ही बहुत घनी कैनोपी, बहुत घना ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि अगर आप ब्रांचेस से पत्तों को डिफोलिएट करते हैं, पत्तों को हटाते हैं, तो जहाँ जहाँ से आपने पत्ते हटाए हैं वहाँ से आपको नई ब्रांचेस ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ महीनों के बाद इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो शेप मैंने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से इस पर सेकेंडरी थर्डरी वायरिंग करना जारी रखूँगा और अपडेट्स जो भी होंगी वीडियोस के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। और अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं, पौधों की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, पौधों के बारे में जानना चाहते हैं, बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो इनसे रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ। शॉर्ट्स भी आपने देखी होंगी अक्सर। तो अगर आप चाहते हैं कुछ जानना, कुछ सीखना, तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
नमस्कार।